नमस्ते दोस्तों। अभी हाल ही में राज्य में होने जा रहे नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं में वार्ड पार्षद के चुनाव में पीओ फर्स्ट, पीओ सेकंड और पीओ थर्ड की क्या क्या ड्यूटीज़ है, मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय के क्या दायित्व हैं, क्या उनके प्रमुख काम होंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये जानकारी दूंगा। तो चुनाव करवाने के लिए जाने वाले सभी साथियों के साथ इस वीडियो को आप शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं मतदान अधिकारी प्रथम, पीओ फर्स्ट। इनके पास चिन्हित मतदाता सूची रहेगी, मार्क्ड इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल कॉपी रहेगी, वोटर लिस्ट रहेगी। पोलिंग बूथ में सबसे पहले मतदाता इन्हीं के पास आएगा। पीओ फर्स्ट मतदाता की पहचान के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि कोई मतदाता अपने साथ पहचान पर्ची नहीं लाता है तो पीओ फर्स्ट की यह ड्यूटी होगी कि वो उस मतदाता का नाम मतदाता सूची में ढूंढे। बाहर से सामान्यतया वोटर्स जो उम्मीदवारों के बूथ होते हैं वहाँ से एक पहचान पर्ची लेके आते हैं। पीओ फर्स्ट ये भी देखेगा कि उस अशासकीय पर्ची पर किसी उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह मुद्रित नहीं हो, ये भी वो देखेंगे। मतदाता की पहचान के लिए मतदाता अपने साथ वोटर आईडी कार्ड लेके आएगा, या वोटर आईडी कार्ड नहीं लाता है तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो 11 वैकल्पिक फ़ोटो युक्त दस्तावेज है उनमें से कोई दस्तावेज लेकर के आता है तो उनके माध्यम से पीओ फर्स्ट मतदाता की पहचान सुनिश्चित करेगा। दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए वोटर को कहेगा। मतदाता सूची में जैसे ही वोटर आता है सबसे पहले पीओ फर्स्ट उसकी बाएं हाथ की तर्जनी उंगली चेक करेगा कि कहीं उस पर कोई अमिट शाही का निशान तो नहीं है, यानी वोटर पहले वोट देके जा तो नहीं चुका है। उंगली पर स्याही का निशान नहीं होने पर उसकी पहचान सुनिश्चित करेगा। उसका नाम, पिता का नाम और मतदाता सूची में जो क्रमांक है वो तेज आवाज़ में बोलेगा ताकि पीओ फर्स्ट के पीछे जो उम्मीदवारों के एजेंट्स बैठे होंगे वो भी उस मतदाता का नाम, पिता का नाम अच्छी तरह सुन लेंगे। अगर उस मतदाता की पहचान के संबंध में उनको कोई चुनौती देनी होगी, चैलेंज देना होगा, तो वो उस समय अपनी आपत्ति, अपनी चुनौती दर्ज करवा देंगे। पहचान सुनिश्चित होने के बाद पीओ फर्स्ट वोटर लिस्ट में मतदाता के नाम की जो पूरी प्रविष्टि है उसको अंडरलाइन करेगा, रेखांकित करेगा। यानी पोलिंग बूथ में जो भी वोटर आएगा वोट देने के लिए, पीओ फर्स्ट वोटर लिस्ट में उसके पूरे नाम को अंडरलाइन करेगा, उसकी पूरी प्रविष्टि को रेखांकित करेगा। और अगर वो वोटर महिला है, स्त्री मतदाता है, तो अंडरलाइन के साथ साथ उसके नाम के आगे टिक मार्क भी करेगा, राइट का निशान भी लगाएगा। अगर कोई थर्ड जेंडर वोटर आता है तो उसके नाम के आगे स्टार का चिन्ह भी अंकित करेगा। साथ ही कोई दृष्टिबाधित, दिव्यांग या बहुत ज़्यादा बुजुर्ग, बीमार मतदाता आता है जिन्हें मतदान के लिए साथी की आवश्यकता है, तो ऐसे मतदाता की क्रम संख्या पर कैपिटल AA भी अंकित करेगा। तो पीओ फर्स्ट प्रत्येक मतदाता के नाम की पूरी प्रविष्टि को अंडरलाइन करेगा। अगर महिला मतदाता है तो टिक मार्क भी करेगा। थर्ड जेंडर है उसके नाम के आगे स्टार का चिन्ह अंकित करेगा। और दिव्यांग, दृष्टिबाधित मतदाता है जो साथी की सहायता से मतदान कर रहा है तो उसकी क्रम संख्या पर AA अंकित करेगा। ये प्रमुख ड्यूटी है मतदान अधिकारी प्रथम की।
ये वैकल्पिक फ़ोटो युक्त जो दस्तावेज हैं 11, इपिक कार्ड के अलावा वोटर इनमें से कोई दस्तावेज भी लेकर के आ सकता है, जैसे आधार कार्ड है। दोस्तों, इसमें एक तो राशन कार्ड सम्मिलित नहीं है। ये सारे फ़ोटो युक्त दस्तावेज हैं, आप देख लें इनको। ये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता की पहचान के लिए अलाउ है। इसमें एक और प्रावधान है, अगर कोई मतदाता अपने परिवार के मुखिया के साथ वोट कास्ट करने के लिए आता है, मुखिया के पास अपने पहचान का कोई दस्तावेज है, लेकिन मुखिया के साथ उसके परिवार के जो अन्य सदस्य वोट करने के लिए आए हैं उनके पास पहचान का दस्तावेज नहीं है, तो भी मुखिया के साथ आने पर मुखिया की तस्दीक पर उसके परिवार के सदस्यों की भी पहचान की जाएगी और उन्हें वोट देने के लिए अलाउ किया जाएगा। लेकिन वो मुखिया के साथ ही वोट देने के लिए मतदान केंद्र पर आए, ये ध्यान रखा जाएगा। ये चैलेंज के बारे में बताया है, मतदाता की प्रविष्टि को जोर से बोलेगा। इसमें चैलेंज फीस 2 रुपये का प्रावधान है। प्रथम मतदान अधिकारी के पास से क्लियरेंस मिल जाने के बाद, यानी मतदाता की पहचान सुनिश्चित हो जाने के बाद, मतदाता को एजेंट्स द्वारा चैलेंज नहीं किया जा सकता। साथ ही पीओ फर्स्ट, अगर मतदाता अपनी पहचान मतदाता फोटो पहचान पत्र से करवाता है तो चिन्हित मतदाता सूची में उसके नाम के आगे ई शब्द भी अंकित करेगा। फिर आगे देखिए आप, प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट शाही का निशान तो नहीं है, ये सबसे पहले आते ही चेक करेगा। जो भी पर्चियां बाहर से अशासकीय पर्चियां वोटर लाता है उसको डस्टबिन में डालेगा फाड़ के। जिस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है, मतदाता सूची में दर्ज है, उसे वोट देने का पूरा अधिकार है। अगर वोटर लिस्ट में किसी मतदाता के नाम के आगे पीबी या ईडीसी अंकित है तो उस मतदाता को उस मतदान बूथ पर वोट कास्ट नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि वो पोस्टल बैलेट या ईडीसी के माध्यम से ही अपना वोट कास्ट करेगा। वोटर लिस्ट को पहले एजेंट्स को भी दिखाई जाएगी कि इसमें किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि नहीं है, कोई निशान हमारे द्वारा अंकित नहीं है। फिर बात करते हैं मतदान अधिकारी द्वितीय की ड्यूटीज़ की। पीओ सेकंड की ड्यूटी, पीओ सेकंड की टेबल पर अमिट शाही रहेगी, मतदाता रजिस्टर रहेगा, मतदाता पर्चियां रहेगी और एक एक्स्ट्रा मतदाता सूची रहेगी। द्वितीय मतदान अधिकारी वोटर के अपनी टेबल पर आते ही सबसे पहले उसके बाएं हाथ की तर्जनी पर, लेफ्ट हैंड की तर्जनी पर अमिट शाही लगाएंगे। अमिट शाही का निशान पूरा प्रॉपर हो, नाखून के शुरुआत से लेकर के चमड़ी के रिज में होता हुआ पीछे तक जाए। इनके पास मतदाता रजिस्टर, मतदाता पर्चियां होगी। जैसे ही मतदाता इनके पास आएगा, बाएं हाथ की तर्जनी पर पहले देखेंगे अमिट शाही का पहले से निशान तो नहीं है, फिर बाईं तर्जनी पर निशान लगाएंगे। निशान कैसे लगाना है ये देखिए, पूरा लंबा, ये बता रखा है यहाँ पर। पहले ऐसा छोटा सा लगाया जाता था, अब पूरा लंबा निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद मतदाताओं का जो रजिस्टर है 14 कै, उसमें कॉलम 2 में मतदाता का वोटर लिस्ट में क्या क्रमांक है वो क्रमांक अंकित करेगा। कॉलम 3 में मतदाता के पूरे हस्ताक्षर करवाएगा, हस्ताक्षर पूरे करवाने जिससे उसका नाम उपनाम भी प्रदर्शित हो, केवल इनिशियल अलाउ नहीं है। साथ ही अगर अंगूठा निशानी लगानी है तो मतदाता के लेफ्ट हैंड की अंगूठा निशानी लगाई जाएगी।
मतदाता रजिस्टर के चौथे कॉलम में जहाँ अभ्युक्तियाँ लिखा है वहाँ अगर कोई मतदाता इपिक कार्ड लाता है तो वहाँ ई अंकित करेगा, और अगर पहचान का कोई अन्य दस्तावेज लेकर के मतदाता अपनी पहचान सुनिश्चित कराता है तो जो अन्य पहचान का दस्तावेज है उस दस्तावेज का नाम लिखकर उसके अंतिम 4 डिजिट मतदाता रजिस्टर के अभ्युक्ति वाले कॉलम में दर्ज करेगा। कोविड गाइडलाइन के मुताबिक पीओ सेकंड को 10 पेन उपलब्ध करवाए जाएंगे जो हर घंटे में बदला जाएगा। समय समय पर पेन को सैनिटाइज करना है। किसी भी मतदाता को खुद के पेन से हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंगूठा अनपढ़ अगर मतदाता आता है, निरक्षर मतदाता है, उसके लेफ्ट हैंड का बाएं हाथ का अंगूठा लगाया जाएगा। मतदाता रजिस्टर में एंट्री के बाद द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता को एक मतदान पर्ची वोटर स्लिप जारी करेगा जिसमें रजिस्टर की क्रम संख्या अंकित होगी, वोटर लिस्ट की क्रम संख्या अंकित करेगा और पीओ सेकंड अपने लघु हस्ताक्षर भी करेगा। ये मतदाता रजिस्टर है। इसमें ऊपर की तरफ ये पोलिंग बूथ से रिलेटेड एंट्रीज़ है। ये मतदाता रजिस्टर के 4 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में क्रम संख्या 1 से कंटिन्यू चलेगी। दूसरे कॉलम में वोटर की वोटर लिस्ट में क्या क्रमांक है वो अंकित होगा, फिर हस्ताक्षर होंगे, फिर अभ्युक्तियों में एंट्री होगी, उसके पहचान के दस्तावेज के अंतिम 4 डिजिट लिखे जाएंगे, या इपिक कार्ड है तो ई लिखा जाएगा। और पोलिंग समाप्त होने के बाद इस मतदाता रजिस्टर के अंत में पीठासीन अधिकारी प्रमाणीकरण देंगे कि इस रजिस्टर के अनुसार इतने मतदाताओं ने पोलिंग बूथ पर वोट कास्ट किए हैं। ये मतदाता पर्ची का फॉर्मेट है। मतदाता रजिस्टर के कॉलम 1 के अनुसार क्रम संख्या, फिर मतदाता सूची का उसका नंबर वोटर का, और पीओ सेकंड के हस्ताक्षर। अब बात करते हैं दोस्तों मतदान अधिकारी तृतीय पीओ थर्ड के क्या कार्य हैं। पीओ थर्ड जो ईवीएम है उसकी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी रहेगा। पीओ थर्ड की टेबल पर ईवीएम की कंट्रोल यूनिट रहेगी। मतदाता जैसे ही पीओ थर्ड की टेबल पे जाता है उससे वो मतदाता पर्ची प्राप्त करेगा, उसे अपने पास क्रमबद्ध सुरक्षित रखेगा। फिर अपने पास जो कंट्रोल यूनिट है उससे बैलेट का बटन दबाकर बैलेट मतदाता के लिए बैलेट जारी करेगा, और वोटर को जो आगे वोटिंग कंपार्टमेंट बना हुआ है जहां बैलेट यूनिट रखी है, मतदाता को वोटिंग कंपार्टमेंट में वोट कास्ट करने के लिए भिजवाएगा। मतदाता को मत रिकॉर्ड करने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में भेजने के बाद वो ये ध्यान रखेगा कि मतदाता ने मत दे दिया है। एक बीप की आवाज़ आएगी और कंट्रोल यूनिट के ऊपर जो बीजी लैंप है वो बुझ जाएगा। साथ ही जिस क्रम में मतदाता पर्ची जारी हुई है उसी क्रम में वोटर्स को वोटिंग कंपार्टमेंट में भेजेगा। वापस वोट कास्ट करने के बाद जब वोटर आता है, वोटिंग कंपार्टमेंट से बाहर निकलता है, तो वोटर की बाईं तर्जनी पर अमिट शाही के निशान को दोबारा चेक करेगा, कहीं वोटर ने वो निशान मिटा तो नहीं दिया है, ये देखेगा। तत्पश्चात मतदाता मतदान कक्ष के बाहर प्रस्थान करेगा। तो दोस्तों ये थे पीओ फर्स्ट, पीओ सेकंड और पीओ थर्ड के कार्य। आप इस वीडियो को चुनाव करवाने के लिए जाने वाले सभी चुनाव अधिकारियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।